है सर, मैंने लोन लेके पैसा ऑन पैसिव में लगाया है, क्या मैं उम्मीद करूं कि यहाँ से फ्यूचर ब्राइट होगा? डेफिनेटली होगा सर। 100%, 100%। और फारूक शेख जी पूछ रहे हैं पुणे से, सर मैं अपना पैसा विड्रॉल करता हूँ बैंक में, टैक्स पे करना होगा? बिल्कुल करना होगा, पे करना होगा, वो आपकी इनकम है। मैंने आपको पहले बताया, आप जो सब्सक्रिप्शन दे रहे हो अपनी 1 महीने के लिए, या वो बाद में कंपनी अपनी तरफ से ही वो सारा कुछ कर रही है, बेसिकली आप कंपनी को हायर कर रहे हो ऑन पैसिव, आपने हायर की और ऑन पैसिव आपके बिहाफ पे दिन रात काम कर रही है, और वहां से जो दिन रात काम हो रहा है उसका पैसा आपको जनरेट हो रहा है। सिंपल फंडा, क्लियर बिजनेस है, कोई इसमें वो कुछ नहीं है, कोई आपको कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप किसी से काम करवाते हो, उसको पैसा देते हो, वो आपके बदले में काम करता है। अभी भी कुछ कर लो, आप मकान बना रहे हो, मिस्त्री को पैसे देते हो, वो आपके बदले में काम करता है, आपका मकान खड़ा करता है। तो ऐसे ही ऑन पैसिव है, सिंपल ट्रू बिजनेस है। पैसा आएगा, टैक्सेबल जो आपकी वो है वो आपने भरना है, ठीक है। वो आने वाले दिनों में ऑन पैसिव आपको इस चीजों के बारे में स्पेशल एक सेगमेंट होने वाला है, कि क्योंकि आप सब लोगों के पैसे या कमाई, पैसा बहुत बढ़ने वाला है, उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, आप कैसे अपनी खुद की कंपनी बना के और उसमें पैसा ले सकते हो, ठीक है। आपकी कंपनी होगी खुद की, आपने ऑन पैसिव को हायर किया, कंपनी के पे ऑन पैसिव ने पैसा कमा के आपकी कंपनी को दिया, आपकी कंपनी का अकाउंट होगा बैंक में, तो वो ऐसा चलता रहेगा, और वो कंपनी आपकी टैक्स भर रही है वहां पे। तो ये सारा आने वाले दिनों में सारा कुछ वहां पे होगा। जी अमिता जी है जमशेदपुर से, देवीलाल चौहान साहब जी की टीम से है, बोला उन्होंने स्पेशली मेरे को, और हर एक दूसरे हफ्ते में वो क्वेश्चन रखते रहते हैं। आज भी उनका क्वेश्चन पहला तो है, क्या प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी है, पहली चीज। एंड ढिल्लों सर दिवाली नजदीक आ गई है। पहली बात ये है, बिल्कुल प्रोफाइल अपडेट बिल्कुल रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि ये दिस इज योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, ओके। तो आपका बिजनेस आपके हिसाब से वहां जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपका नेम सही होना चाहिए, आप वहां चेक कर लीजिए, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो सही है, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो सही से हैं, ठीक है ना, आपका फोन नंबर सही है, तो आपकी ईमेल सही है, आपका बिजनेस है, इसलिए वो अपडेट होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दिवाली आ रही है, आप सबको शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं, ओके। अच्छा त्योहार है, पटाखे चलाइए, खूब चलाइए, जो भी अगर नहीं चलाने वो भी अच्छी बात है, ठीक है। इन्होंने गाड़ी लेनी है, समझे नहीं आप? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो ये जो ऑन पैसिव में आप आए हो, इतना बड़ा ड्रीम आप लोगों का हो गया, सबका, हम सबका ही हो गया, ना कि इंडिया का, पूरी दुनिया का हो गया। इस बड़े ड्रीम में सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, ओके। सिर्फ जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ही बड़ा आपका ड्रीम होने वाला है। अगर आज आप गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, और गाड़ी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बड़ी वाली गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, छोटी नहीं सोच रहे हो। इनकी गाड़ी याद है, हेक्टर बोला था। मुझे BMW याद है इनकी, ठीक है ना। तो ड्रीम बड़ा रखिए, पेशेंस रखिए। दिवालियां बहुत पीछे आई हैं, तब ऐसा नहीं था, मगर अब पॉसिबल हो रहा है, होने वाला है, पैसा आने वाला है। सिर्फ पेशेंस, 2-2.5 साल से इसीलिए सिस्टम बन रहा है, लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए, फाइनेंशियल आपको साउंड करने के लिए, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने के लिए, इसीलिए सिस्टम बन रहा है सारा। और एक अच्छा सिस्टम जब बन के बिल्कुल रेडी होने के कगार पे है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है। पैसा तो आना ही है, फिर भी आना है। अगली दिवाली भी आ रही है, 2 महीने बाद भी आ रही है, 3 महीने बाद, तब आप सोचोगे कि अगर मैं छोटी कार अब ले लेता, अब तो मेरे पास ये मार्च या अगली दिवाली, और मेरे पास तो इतने पैसे, मैंने बेकार में ये छोटी कार ले ली, मैं तो बड़ी कार लेने वाला था। तो जस्ट पेशेंस रखिए, आपका मुझे लग रहा है कि पेशेंस अच्छी कार आपको दिला के जाएगा। और डेफिनेटली जैसे हम लोग इंडिया में आएंगे, जैसे 100 के करीब इनकी टीम जा चुकी है, टीम अच्छी कर रही है इनका, एंड डजंट मैटर, वो पॉसिबल है सारी। डेफिनेटली, बिल्कुल जी। और अभी दिवाली आने में टाइम है यार, 15-20 दिन के करीब, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। बिल्कुल डन केडी भाई प्लीज। हाँ, मेरा साइन मेरी अपलाइन ने किया है, तो मैं क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कर सकती। आपके अपलाइन किया तो नया एनडीए मंगाइए और आप अपना साइन कीजिए। रुपेश अनिल जी पूछ रहे हैं। देखो, मैं इतने सारे लोगों को ये बताना चाहिए, ये आपका बिजनेस है, प्लीज इसको आपने ही प्रोटेक्ट करना है,
आपने ही इसको देखना है, कोई और नहीं देखेगा। ओके, तो इसको आप अपना बिजनेस समझने लग जाइए। आपका बिजनेस में आप ही तो साइन करोगे ना, दूसरा क्यों करे? पहली बात, कल को तो फिर वो कहेगा आपके पैसे भी उसके पैसे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बिजनेस है, खुद साइन कीजिए, खुद जिम्मेवार हो आप, खुद ने आपको आपने अपना अकाउंट मैनेज करना है, खुद अपना पासवर्ड अपने पास रखिए, किसी को मत दीजिए। कल को आप कंप्लेन करोगे तो फिर ऑन पैसे इस चीज की जिम्मेवार नहीं, क्योंकि इस अकाउंट में बहुत 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 पैसा आने वाला है। तो उसको सिक्योर रखिए, उसको प्रोफाइल को चेक कीजिए जैसे पहले बताया गया है, एवरीथिंग अपने पास रखिए। एनडीए में अपने अपने साइन कीजिए। जिसको भी ऐसा लगता है कि एनडीए मैंने साइन नहीं किया, वो डेफिनेटली नया एनडीए मंगा लीजिए और अपने साइन कीजिए। बिल्कुल जी, इसमें क्या है कि अभी एक क्वेश्चन आ रहा था, बंदे ने बोला कि यार मैंने मेरी मम्मी की आईडी का साइन मैंने ही किया है, ठीक है, तो फैमिली में तो क्या प्रॉब्लम है? कर सकता है कि वो डिजिटल सिग्नेचर है, उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो फैमिली में कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी मदर है, कोई बात नहीं। अगर मे भी कई बार होता है कि मदर्स को कई बार लिखने में दिक्कत होती है या उनको नहीं साइन करने आ रहे, कोई बात नहीं, आप उनके बेटे हैं तो आप डेफिनेटली आप उसके लीगल, क्योंकि आप ही उनकी आईडी को मैनेज कर रहे हैं, तो आप लीगल उसके हो, तो उनके सामने आपने किया होगा सारा कुछ। तो वो इतना भी ऑन पैसिव रिजिड नहीं है, इतना भी ऑन पैसिव स्ट्रिक्ट नहीं है। वो समझती हैं चीजों को, ऑन पैसिव को पता है, ठीक है ना, ऐश मुशर्रफ को पता है कहाँ पे ह्यूमैनिटी, कहाँ पे हमारी मानवता काम करती है, हमें मालूम है। इसीलिए बहुत सारे तभी जिसके 30 दिन भी हो गए हैं या 50 दिन या 100 दिन का 4 महीने में किसी ने रिफंड मांगा तो उसको दे दिया है, तो ले यार कोई बात नहीं, निकल जा, ठीक है ना, ठीक है, हमारा रूल है वो है। बट एक उसका दूसरा एंगल ऑन पैसिव का जो मानवता वाला है वो हमेशा रहेगा। अगर आप अपने, हमें मालूम है आपकी मदर हैं, तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। बट अगर आप जानबूझ के कोई और साइन कर रहा है आपका एनडीए, डेफिनेटली दैट इज नॉट राइट थिंग, वो उसको आप इमीडिएटली ठीक करिए। जी डिलन जी, मेरा सवाल एनडीए का था। एक्चुअली मेरे को सुबह किसी ने कॉल आया था, तो लेकिन प्रैक्टिकल इशू था, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग अभी हमको मालूम है कि अभी मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत पास में है, तो अगर कोई मे बी एनडीए को रीसेट करने के लिए भेजता है और मे बी उसका एनडीए मे बी रीसेट होता है तब और मे बी मार्केटिंग कैंपेन्स चालू होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो ये सिचुएशन में वो उसको जो अपलाइन का जो अभी उसने सवाल किया, वो अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, आपने रिक्वेस्ट डालनी है ना, कंपनी के पास भी रिकॉर्ड है, आपके पास भी ईमेल डाली वो भी रिकॉर्ड है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था ना कि आज आपने फॉर एग्जांपल कल को हम मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो गया, आपने आज रिक्वेस्ट डाली है, मगर रिक्वेस्ट अभी आपके पास पहुंचा नहीं है आपका एनडीए फॉर्म, मगर कल को एनडीए साइन हो गया, एनडीए अपना सॉरी मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो गए हैं, मगर आपको एनडीए परसों को मिल रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप स्टिल, क्योंकि अभी वो ना तो आपने साइन किया है, ओके, और पहले वाला एनडीए भी वहीं पे आपको दिखेगा या पड़ा होगा या जो भी है, बट स्टिल अगर वो विड्रॉल भी हो जाता है एनडीए वहां से, ठीक है ना, ये लोग सपोर्ट वाले कर लेते हैं, मगर आपने बाद में से, बट हमारे पास रिकॉर्ड है, आप स्टिल वहां पे हो गए, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कोई भी, ठीक है ना। आप मंगवाओ, अभी मंगवाइए, जितने भी हैं, अभी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, डेफिनेटली जिनको लगता है कि वो उनका एनडीए किसी ने साइन किया गलत के, आज ही ईमेल डालिए और अपने एनडीए मंगाइए और आप खुद साइन कीजिए।